हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट्स देख रहे हैं, जहां अभी तक बहुत सारी इंटरेस्टिंग लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि अब हम बिल्कुल लिमिट के पॉइंट पे आ जाएंगे कि आखिर लिमिट होता क्या है, क्योंकि हमने वो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म देख लिए, जिसके बाद हम लिमिट की बात कर सकते हैं। अब यहाँ जो कहूंगा बहुत ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि अब आपकी लिमिट की चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने आपको जैसा कि बोला था, हर एक लेक्चर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेक्चर को आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि हर लेक्चर का कंसेप्ट आगे जाके कनेक्ट होगा और यूज होगा। तो बिल्कुल हर लेक्चर पे प्रॉपर फोकस और सेम कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब यहां से लिमिट की बात कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अब आराम आराम से एक एक करके देखते हैं कि चीजें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। अब जितनी बातें देखो अभी तक मैंने बाकी लेक्चर में बताई ना, वो आपको यहां पे दिखेंगी। अब ध्यान से देखना। अब मैंने आपको क्या कहा था, लिमिट क्यों आया? तो लिमिट इसलिए आया क्योंकि एक पर्टिकुलर आपके सामने फंक्शन लिखा था, उस फंक्शन में तुम जैसे ही एग्जैक्ट वैल्यू डालते थे ना, तो वो किसी ना किसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बदल देता था। इसी वजह से यहां पे लिमिट आया टेंड्स टू के साथ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करने लगा। एक सवाल से इस चीज को समझते हैं। जैसे देखो, लिमिट का आपका जो सवाल होगा ना, कुछ ऐसा दिखेगा। तो सवाल को देख के बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सिंपल क्या था, मैंने आपको क्या बोला था, एक फंक्शन आएगा, आपके पास एक फंक्शन है। क्या है फंक्शन? x² - 4/x - 2। ठीक है, और ये फंक्शन ऐसा है कि ये फंक्शन तो है वो सही है, लेकिन यहां पे आपको x की वैल्यू देखो क्या डालनी है, 2 डालनी है। मतलब आपके पास कुछ ऐसा हुआ होगा, x - 4 / x - 2 आया होगा, कुछ इस तरीके से आपके पास आया होगा fx = x - 4 / x - 2। और आपको सवाल ने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ fx फॉर x = 2। ये आपको सवाल ने कहा होगा कि आप इस fx की वैल्यू निकालो x = 2 पे। अब देखो जैसे ही तुम इसमें 2 डालोगे तो देखो क्या हो रहा है। एग्जैक्टली जैसे ही इसमें तुम 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 हो गया, डिवाइडेड बाई अगेन डिनोमिनेटर में 2 - 2 0 हो गया। तो क्या दिख रहा है, 0/0 आ रहा है। मतलब सवाल ने जो मुझे फंक्शन दिया और उस फंक्शन पे जो x की वैल्यू पुट करने को कहा, उसको जैसे ही मैंने पुट करके देखा तो मेरे पास एक चीज आने लगी जो कि बिल्कुल मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट थी। तो जैसे ही मैंने इस चीज को देखा, तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक किया कि सर ने बोला था जहां उन 7 में से कोई भी एक फॉर्म दिखने लगे, तुरंत अब किसका सहारा लोगे, लिमिट का। यानी कि फंक्शन यही रहने वाला है, लेकिन अब हम x = 2 की नहीं बात करेंगे, अब हम x को टेंड करवाएंगे 2 की तरफ। मतलब हम अब 2 के नजदीक होने की बात करेंगे। तो हम 2 से थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं, थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन हम अब 2 के नजदीक होने की बात करेंगे, 2 के बराबर होने की बात नहीं करेंगे। तो इसी वजह से जो भी लिमिट का सवाल बनता है ना, उसके नॉर्मल सवाल में ज्यादा फर्क नहीं रहता। सिंपल क्या रहता है, एक फंक्शन रहता है जहां पे आपको कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है कि उस फंक्शन में जो वेरिएबल है, उस फंक्शन में जो वेरिएबल है वो किसी नंबर को या किसी क्वांटिटी को टेंड कर रहा है। और चूंकि इसकी आप क्या कैलकुलेट करते हो, टेंड की बात कर रहे हो ना, नजदीक होने की बात करते हो। तो चूंकि तुम नजदीक होने की बात करते हो, तो इसी वजह से इसकी जो वैल्यू भी निकल के आती है ना, वो भी नजदीक निकल के आती है। इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो भी क्या आती है, नजदीक निकल के आती है। खुद सोचो, अगर आपके पास कोई फंक्शन है x + 2, सिंपल जो कह रहा हूं सोचना, अगर मैं आपको कह रहा हूं x 2 के बराबर डालो, तो तुम बोल दोगे सर 2 + 2 4 हो जाएगा। यानी आप बोल दोगे सर फंक्शन की वैल्यू 4 आएगी अगर मैं x को 2 डालूंगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आप x को 2 के नजदीक डालो, तो अगर आप 2 के नजदीक डालोगे तो भी आपकी वैल्यू 4 आएगी, लेकिन 4 के नजदीक आएगी। वो 4 से ज्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा, समझो बात को। मान लो तुम x की वैल्यू 2 से थोड़ी कम डालते हो, तो x की वैल्यू 2 से थोड़ी कम डालोगे तो आपके पास फंक्शन क्या है, x + 2 है। तो 2 से थोड़ी कम वैल्यू में 2 को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू 4 से थोड़ी कम आएगी। कॉमन सेंस की बात है, 2 से थोड़ी कम वैल्यू में 2 को जोड़ोगे तो वैल्यू 4 से थोड़ी कम आएगी। इसी तरीके से अगर आप 2 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू डालोगे इसमें, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से थोड़ी ज्यादा आ जाए, 4 से थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। तो अगर वैल्यू 2 से थोड़ी कम डालोगे तो ओवरऑल वैल्यू 4 से थोड़ी कम आएगी। अगर 2 से वैल्यू थोड़ी ज्यादा डालोगे तो ओवरऑल वैल्यू 4 से थोड़ी ज्यादा आएगी। तो क्या पता लग रहा है, लिमिट जो भी वैल्यू कैलकुलेट करता है ना, वो भी हमेशा टेंड्स टू वाली होती है, मतलब वो नजदीकी वैल्यू होती है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। मतलब कि वो जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आसपास की आई है। लेकिन ये भी हमारे लिए मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां हम सोचो एक ऐसे पॉइंट पे थे जहां हम बिल्कुल बता नहीं पा रहे थे कि चीजें हैं क्या, और कहां अब हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहां पे एटलीस्ट हम इतना डिसाइड कर पा रहे हैं कि मेरी वैल्यू किस नंबर के आसपास है। अब देखो यहीं से सोच के पता लग रहा है कि आपके पास किसी चीज की वैल्यू है जो 4 से थोड़ी कम हो सकती है या 4 से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो इसे अंदाजा लग रहा है कि मेरी जो वैल्यू है
वो 4 से थोड़ी कम है या 4 से थोड़ी ज्यादा है, इसका मतलब है 4 के आसपास है। तो क्लियर हुआ ना, इतना जहां पे कुछ नहीं मिल रहा था अब वहां पे बहुत कुछ मिल रहा है। अब यहां से मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत हेल्प मिल रही है। तो इसी वजह से ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि जहां पे हम बिल्कुल वैल्यू की बात ही नहीं कर पा रहे थे, अब हम वहां पे एटलीस्ट नजदीक ही सही वैल्यू की बात तो कर पा रहे हैं ना। इसी वजह से लिमिट में लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। और लिमिट का सवाल बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा, यानी जिस चीज को डालने पे वो फंक्शन कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले रहा था ना, वो चीज आपको टेंस टू करके लिखी होगी। और चूंकि इसकी आप लिमिटिंग वैल्यू निकालते हो, नजदीक वाली वैल्यू, तो इसी वजह से ऊपर वर्ड क्या LIM लिख देते हैं। लिमिट स्टैंड्स फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ LIMIT, लिमिट। मतलब पूरा का पूरा ये आपको नहीं सवाल बोलेगा कि फाइंड द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 फॉर दिस फंक्शन। इसके लिए इनडायरेक्टली उसने एक फॉर्म एक्वायर कर लिया। क्या फॉर्म है कि आपको सिंपल वो लिख देगा लिमिट x टेंड्स टू समथिंग, y टेंड्स टू समथिंग, गधा टेंड्स टू घोड़ा, कुछ भी हो सकता है, और एक फंक्शन लिख देगा। और इससे आप क्या करते हो, अपने कुछ कंसेप्ट्स, कुछ फॉर्मूला जो हम आगे देखेंगे उसकी मदद से इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हो। मतलब एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करती हो जो बहुत नजदीक होगी इसके, मतलब इसके आंसर के बहुत नजदीक होगी। आप एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करते हो जो इसके एक्चुअल आंसर के बहुत नजदीक होगी। और वो वहां से मुझे इस एग्जांपल से देख के समझ में भी आ रहा है कि जब मैं एग्जैक्टली 2 डाल रहा था तो वैल्यू 4 आ रही थी, लेकिन जैसे अब मैं लिमिटिंग वैल्यू की बात करने लगा तो मैंने 2 से कोई छोटा नंबर डाला तो मेरी वैल्यू 4 से थोड़ी छोटी आने लगी। जैसे मैंने 2 से कोई थोड़ा ज्यादा नंबर डाला तो मेरी वैल्यू 4 से थोड़ी ज्यादा आने लगी। तो इन दोनों से मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी वैल्यू 4 से थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, मतलब क्या 4 के आसपास है। तो क्या यही चीज नहीं है? क्या देखो आपका एक्चुअल आंसर और इस लिमिटिंग वैल्यू से आपको कुछ पता चल रहा है कि एक्चुअल आंसर के लिमिट आपको बहुत नजदीक पहुंचा देता है, क्योंकि आपका एक्चुअल आंसर कैसा आ रहा है, इस एक्चुअल आंसर के बहुत नजदीक आ रहा है। किसकी मदद से? लिमिट की नजदीक से। देखो पता लग रहा है 4 के आसपास है। 4 से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा का क्या मतलब है? 4 के आसपास, और आपका एक्चुअल आंसर भी 4 था। यह कमाल होता है लिमिट का कि जो चीज पहले इनडिटर्मिनेट थी अब वो डिटरमाइन हो सकती है, उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू निकल के आती है, और वो जो लिमिटिंग वैल्यू निकल के आती है वो बिल्कुल आंसर के आसपास की होती है। इस वजह से काफी एक्यूरेट होती है हमारे लिए। ये क्लियर हुआ? इतना समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखो, यानी मैं अगर इस पूरे चीज को कंसाइज करूं तो आपके सामने मैं एक बात बोल सकता हूं, क्या कि कोई भी लिमिट का क्वेश्चन होगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा कि आपको LIM लिमिट लिख देगा, उसके नीचे जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल का फंक्शन यहां पे होगा fx, कोई फंक्शन है x का, तो वेरिएबल क्या है? x है, यानी फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, तो वो लिमिट भी उसी फंक्शन पे वैरी करने लगेगी। तो जैसे इस तरीके का सवाल हो गया, जैसे यहां देखा था लिमिट x टेंड्स टू समथिंग, x टेंड्स टू समथिंग fx, मतलब कोई फंक्शन, और जैसे ही तुम इस a को इस फंक्शन में डालते तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने लगता जिसको आप लिमिट की मदद से सॉल्व करते। तो सवाल आपका स्ट्रक्चर सवाल का ऐसा होगा। क्लियर है? तो इन दोनों को आप पहले नोट डाउन कर लो। अब देखो, इतना लिमिट 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 कर रहे हैं तो पहले लिमिट के लिए एक चीज बहुत जानना जरूरी है कि अगर मैं इसी लिमिट की बात कर दूं और अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट की वैल्यू इसकी आप मेरे को बताओ, तो लिमिट की वैल्यू बताने से पहले, चूंकि ध्यान रखना मेरी बात को, लिमिट आपको आंसर के बहुत नजदीक पहुंचा देता है, इसी वजह से लिमिट की वैल्यू बताने से पहले ना हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। क्या है ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट? आप बिल्कुल कॉमन सेंस इस बात को समझ सकते हो। देखो कैसे समझोगे, खुद सोचो कि सर ने बोला था कि कहीं पे भी सर टेंड्स टू आने लगे तो उसका मतलब होता है उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा ज्यादा। दोनों केस पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। मतलब लिमिट का हर एक सवाल, लिमिट का हर एक सवाल ब्रेक डाउन हो सकता है। कैसे ब्रेक डाउन हो सकता है? तो अगर इसी सवाल को मैं ब्रेक डाउन करूं तो यह सवाल ऐसा ब्रेक डाउन हो सकता था, लिमिट x टेंड्स टू 2 से थोड़ा कम, पूरा का पूरा फंक्शन, और उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 2 से थोड़ा ज्यादा, और फिर से पूरा का पूरा फंक्शन। तो इतना हमें पढ़ने के बाद खुद क्लियर हो रहा है दिमाग में कि अगर टेंस टू आ रहा है तो उससे ये दोनों मीनिंग, सर ने बोला था दोनों के दोनों मीनिंग, एंड बोला था मैंने और नहीं, दोनों मीनिंग निकलेंगे। यानी थोड़ा कम भी पॉसिबल है, थोड़ा ज्यादा भी पॉसिबल है। तो अब खुद सोचो, मतलब अगर थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा दोनों पॉसिबल है, मतलब कि अगर ये चीज की लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व हो रही थी, मतलब ये कैलकुलेट होके आ रहा था लिमिट पे, इसका मतलब है ये और ये भी कैलकुलेट होके आ रहे होंगे, ये और ये कैलकुलेट होके आ रहे होंगे, तभी तो ये कैलकुलेट होके आ रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि जब तक ये नहीं आया ये नहीं आया ये आ जाएगा, क्योंकि जब इसके अंदर ये चीज छिपी है तो ये आ रही होगी, इसकी वैल्यू कुछ निकल के आ रही होगी, इसी वजह से तो ये निकल के आ रहा है। तो यहां से एक चीज हमेशा याद रखना, क्या? फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, एक आपका टेंड्स टू थोड़ा कम वाला
और आपका एक टेंस टू थोड़ा ज्यादा वाला, दोनों की वैल्यू आनी चाहिए, दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज का लिमिट बनाने से पहले आपको यह क्लियर रहना है कि उसके कम वाली टेंस टू और ज्यादा वाली टेंस टू, ये दोनों ही आपका एग्जिस्ट करना जरूरी है। मतलब कि अगर इसी लिमिट के सवाल की मैं बात कर रहा था, अगर मान लो इसको मैं सॉल्व करता और इसकी वैल्यू मान लो, अभी फिलहाल बस मान लो इसकी वैल्यू 4 आती निकल के, तो इसका मतलब यह है कि 2 से थोड़े कम के लिए इसी फंक्शन के लिए इसको अगर मैं सॉल्व करता तो इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती। मतलब ये वैल्यूलेस कभी नहीं होता, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती। कोई चीज एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है मतलब उसकी प्रेजेंस फेल्ट की जा सकती है। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है? उसकी प्रेजेंस फेल्ट की जा सकती है। तो आंसर एग्जिस्ट करता है, इसका क्या मतलब है? आंसर पॉसिबल है और आंसर है। यानी कि ये टेंस टू कम वाले के लिए सेम फंक्शन टेंस टू कम वाले के लिए कोई वैल्यू आएगी और सेम फंक्शन टेंस टू ज्यादा वाले के लिए भी कोई वैल्यू आएगी। और अगर ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट तो करे ही करे, साथ साथ बराबर भी हो। क्या हो? दोनों वैल्यू क्या हो? साथ साथ बराबर भी हो। अगर एग्जिस्ट करे और दोनों वैल्यू बराबर हो, मतलब एक टेंस टू कम वाली और टेंस टू ज्यादा वाली, दोनों के लिए अगर मैं लिमिट निकालूं तो उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करे और वो जो वैल्यू आए, मान लो इसकी वैल्यू आई 5 और इसकी भी वैल्यू 5 आई, तो क्या हो रही है? दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है और दोनों बराबर आ गई, तभी हम कहते हैं किसी चीज की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यानी इस लिमिट को सॉल्व होने से पहले अंदर में क्या कार्यस्तानी चलती है? तो अंदर में ये टेंस टू कम वाले के लिए और टेंस टू ज्यादा वाले के लिए कुछ वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो वैल्यू बराबर भी होनी चाहिए। ऐसा होगा तभी अब हम आगे किसकी बात कर सकते हैं? लिमिट की। ये क्लियर हुआ? ये समझना आपको बहुत जरूरी है। मतलब लिमिट पे जाने से पहले आपको टेंस टू कम वाले और टेंस टू ज्यादा वाले की बात करनी पड़ेगी। अब यहीं पे समझो बात को कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है। कुछ नहीं है, यही जो टेंस टू कम वाला होता है ना, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं? क्योंकि बात को समझो, लिमिटिंग वैल्यू मेरी क्या है? 2 है। मतलब नंबर लाइन पे 2 कहां है? मान लो यहां है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों कह रहे हैं? तो हमें पता है 2 से थोड़ा कम, मतलब हमें नंबर लाइन पे 2 से पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 2 के लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। यानी हमें सेम फंक्शन के लिए लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कब? 2 से थोड़ा कम होने पे, 2 से थोड़ा कम होने पे। इसी वजह से इस लिमिट को हम क्या कह देते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट कह देते हैं। और ये जो लिमिट है अगेन क्या हो जाएगी? अब 2 से थोड़ा ज्यादा। तो 2 से थोड़ा ज्यादा का क्या मतलब है? 2 से थोड़ा आगे जा रहे हो आप, तो थोड़ा ज्यादा हो तो किस तरफ चलेगा? 2 के राइट साइड। इसी वजह से सेम लिमिट का ही लिखने का तरीका है, इसको हम क्या कह देते हैं? राइट हैंड लिमिट कह देते हैं। तो आपके सामने अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात क्लियर है। मतलब लिमिटिंग में जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, अगर आप उससे थोड़े पहले की बात करोगे, उससे थोड़े पहले की बात करोगे तो किसकी बात हो जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट की। और अगर उससे थोड़े आगे की बात करोगे लिमिटिंग वैल्यू की, तो राइट हैंड लिमिट की। तो किसी भी चीज की लिमिट कब निकल के आएगी? तो लिमिट निकल के आने के लिए तभी पॉसिबिलिटी है अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका राइट हैंड लिमिट दोनों की भी वैल्यू पॉसिबल हो और वो दोनों वैल्यू बराबर हो, वो दोनों वैल्यू बराबर हो, तभी हम कहते हैं कि किसी चीज की लिमिट निकल के आएगी। और यहां पे एक और फाइनल रिजल्ट मैं ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा? कि यही जो बराबर वैल्यू आती है, यही और कुछ नहीं आपके लिमिट की वैल्यू बन जाती है। यानी अगर इनका आंसर 5 आ रहा था तो इसका भी आंसर 5 आएगा। यानी कि यहां से एक चीज को हम समझ सकते हैं कि मान लो, वो चीज हम आगे देखेंगे। क्या देखेंगे? कि आपके सामने यही क्वेश्चन था और मैंने कह दिया कि सर मैंने इसको जब लिमिट निकाल के कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 4। यानी इसकी जब लिमिटिंग वैल्यू मैंने निकाली तो लिमिटिंग वैल्यू निकल के आई 4। ये आपने कह दिया। यानी कि इससे मतलब निकलता है कि सर कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट की वैल्यू आ रही है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू एग्जिस्ट करी होगी। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 की वैल्यू एग्जिस्ट करी होगी, वो वैल्यू पॉसिबल होगी। और इसी तरीके से इससे थोड़े ज्यादा के लिए, मतलब इसके राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करी होगी, यानी कोई वैल्यू आई होगी और वो दोनों वैल्यू बराबर आई होगी और वही बराबर वैल्यू मेरी लिमिट की वैल्यू बन जाती है। यानी अगर मेरे मेन लिमिट का आंसर 4 था, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आया होगा, ये राइट हैंड लिमिट भी 4 आया होगा और यही फिर फाइनल मेरा लिमिट का आंसर बन जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब इतना क्लियर हुआ तो थोड़ी बात और करते हैं। क्या? तो इससे इतना समझ में आता है कि सर
मतलब हर लिमिट के पीछे लिमिट के दो क्वेश्चन छिपे होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला और एक राइट हैंड लिमिट वाला। मतलब हर लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए एक हम नंबर लाइन पे हमेशा इससे हल्का पीछे के लिए लिमिट की बात करते हैं, इससे हल्का आगे की लिमिट की बात करते हैं। खुद कॉमन सेंस से सोचो कि आप किसी भी फंक्शन के लिए अगर आप यहां पे एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बता पा रहे हो तो आप हल्के पीछे की वैल्यू की बात करोगे, हल्के आगे की वैल्यू की बात करोगे, तभी तो दोनों की मदद से तुम बता पाओगे कि वैल्यू किसके नजदीक है। अगर तुमको दोनों इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप कैसे बता पाओगे कि वैल्यू क्या है। इसी वजह से हल्के पीछे हल्के आगे की बात करते हैं। मतलब हर लिमिट के क्वेश्चन में एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट का क्वेश्चन छिपा होता है, वो दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होता है। मान लो यहां से एक लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं की, मतलब उसकी वैल्यू नहीं निकल के आ रही है, किसी एक लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं की, या दोनों ही लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं की। एग्जिस्ट वैल्यू नहीं करने का क्या मतलब है, कोई वैल्यू ही निकल के नहीं आ रही है। वैल्यू मान लो इस टाइप की आ गई, तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, मान लो वैल्यू ऐसी आ गई, तो क्या हुआ, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये अनडिफाइंड है। या फिर ऐसा हो जाए कि ये जो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाए वो अलग अलग आ जाए। मतलब तुमने किसी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला वो अलग आ गया, राइट हैंड लिमिट निकाला वो अलग आ गया, तो उस केस में क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, हम कहते हैं नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब तक बराबर नहीं आएगा तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ मस्ट एग्जिस्ट। इसका मतलब बोथ की वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए एंड बोथ वैल्यूज मस्ट बी इक्वल, और दोनों की वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए। तो मेरे एक्चुअल लिमिट की जो वैल्यू होती है वो और कुछ नहीं, यही दोनों इक्वल वैल्यू होती है। एज सिंपल एज दैट। यानी अगर इसमें से एक भी या तो लेफ्ट हैंड या तो राइट हैंड या तो एग्जिस्ट ना करे, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, या फिर दोनों ही बराबर ना आए, इन तीनों ही केस में हम लिमिट की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम कहां अटक गए, यहीं पे अटक के रह गए। तो फिर अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर तो क्या मतलब हर सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, बराबर दिखाएंगे तब सॉल्व करेंगे? तो नहीं, मेरा जवाब है नहीं। क्यों नहीं? ये आपको समझने के लिए था, हर सवाल में ये करना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तभी करते हैं जब या तो सवाल हमें क्लियरली बोलता है करने के लिए, या फिर आपको वो ये कह देगा कि चेक करो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तब तुम लेफ्ट हैंड राइट हैंड करोगे। या तो आपको बोल दे चेक करो तुम कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब चेक करो कि इसकी वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, तब लेफ्ट हैंड राइट हैंड करोगे। या तो तुमको सीधे सवाल लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट का ही दे देगा। या फिर कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शंस होंगे ना जो फंक्शन आपको अटका दे, कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शन होंगे जो आपको क्या करे, फंसा दे। जैसे एग्जांपल के लिए समझना, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, क्लियर होगा। मान लो आपको मैं बोल रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, ये मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। मैं आपको कह रहा हूं फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1, ये इसकी मैं आपको वैल्यू निकालने का कह रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। ये सवाल अगर नॉर्मल अभी दे दूंगा ना, बहुत स्टूडेंट से नहीं बनेगा, लेकिन अब आप पढ़ चुके हो, अब इस सवाल को बना लोगे। देखो क्या होगा इस सवाल में, ध्यान देना। मैं आपको कह रहा हूं इसका लिमिट फाइंड करो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो सर ने बोला था कि जो भी स्पेशल फंक्शन रहे उस पर थोड़ा ध्यान से फोकस करेंगे। अब कैसे समझोगे स्पेशल फंक्शन है, तो देखो स्पेशल फंक्शन चेक करने का तरीका होता है ना कि आप अपने फंक्शन को थोड़ा देखो कि इस लिमिटिंग वैल्यू पे कैसा बिहेव कर रहा है। अब जैसे इस लिमिटिंग वैल्यू पे देखो ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा बिहेव कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया है, देखो यहां पे तो वैल्यू टेंड्स टू 1 है, मतलब 1 से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। इसको बना लेते हैं नंबर लाइन पे, वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है और थोड़ी कम भी हो सकती है, सही बात है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा होगी, वैल्यू अगर 1 से थोड़ी ज्यादा होगी तो तुम क्या बता देते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आपको पता है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर और कुछ नहीं, आप देखो किस दो इंटीजर के बीच में है और उसमें छोटा वाला इंटीजर कौन है, वही आंसर हो जाता है। तो जब आप बोल रहे हो कि वैल्यू 1 से थोड़ा ज्यादा है तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो 1 से थोड़ा ज्यादा है मतलब 1 और 2 के बीच में होगी, और अगर 1 और 2 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बता दोगे, 1 बता दोगे। यानी कि क्या समझ में आ रहा है, अगर तुम x टेंड्स टू 1 प्लस ले रहे हो, मतलब जैसे ही तुम क्या कर रहे हो x टेंड्स टू 1 प्लस ले रहे हो, 1 से थोड़ा आगे जा रहे हो, तो इस फंक्शन की वैल्यू आपको 1 दे रहा है। लेकिन जैसे ही तुम देखो 1 से थोड़ा पीछे जाके देखो, जैसे ही आप x टेंड्स टू 1 माइनस लोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे ही आप x टेंड्स टू 1 माइनस लोगे तो आप 1 से पीछे चले गए। मतलब कि अब क्या हुआ, तो जैसे ही आप 1 से थोड़ा पीछे गए और आपसे पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, तो आप क्या बोल गए, सर अब मेरी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो कभी भी 0 और 1 के बीच में वैल्यू लाई करती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बता देते हो, 0 बता देते हो। तो क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करी, जरूर करी, अलग अलग आ गई। तो इससे क्या पता लगता है कि क्या मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू बता सकता हूं, नहीं बता सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या अपना आंसर दूंगा, फॉर दिस फंक्शन
लिमिट एट x टेंस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट किया, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग अलग आ गई। तो इस तरीके से जो भी ऐसा फंक्शन होगा ना जो टिपिकल टाइप का फंक्शन रहे, उसको क्या करोगे, इस टेंस टू की वैल्यू पे चेक करो कि कैसा बिहेव कर रहा है। अगर इसका बिहेवियर ऊट पटांग टाइप का आपको जैसे ही लगे कंफ्यूजन है, तुरंत उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करो और उसके बाद सॉल्व कर लो। तो यहां पे फाइनल एक बात कहूंगा कि आपको यह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बार बार कि सर ऐसे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सवाल आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको नॉर्मल एग्जाम में तो सिर्फ 5% ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की बात करनी पड़ेगी। कंपटीशन में आपको एटलीस्ट 20 से 30% सवाल मिलेंगे जहां पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों की बात करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली एग्जाम में इतना पेच नहीं लगाना है, क्योंकि आपको सीधे लिमिट निकालने देगा। तो आपको सीधे लिमिट की बात करनी है, कोई लेफ्ट हैंड नहीं, कोई राइट हैंड नहीं। हाँ, कंपटीशन के कुछ अच्छे सवाल होंगे जहां पे दोनों की बात करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। अब देखो, इसी लेक्चर में मैंने आपको लिमिट की बहुत सारी चीजें बता दी कि लिमिट का एक सवाल दिखेगा कैसा, सबसे पहले ये बताया। उसके बाद बताया कि आखिर इस लिमिट के सवाल में कहां से, देखो हमने स्टार्ट किया था, एक छोटे से टेंस टू से स्टार्ट किया था, उससे पूरा लिमिट ही खत्म कर दिया यहां पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे चले गए हम, राइट हैंड लिमिट पे चले गए, आपको समझाया कि दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, और उसके बाद वही बराबर वैल्यू मेरी लिमिट की वैल्यू आ जाती है, तभी हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इतना हमने डिस्कस किया और वही सारी चीजें आगे लिखी है। देखो यहां पे कि एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे। एक लिमिट का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहां पे मैंने कह दिया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट इट्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट शुड एग्जिस्ट एंड द नंबर मस्ट बी इक्वल। उसके बाद देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या है, जैसे ही x टेंड्स टू a माइनस, यानी a से थोड़ा छोटा एग्जिस्ट करेगा, तो यहां से अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मान लो इस वैल्यू को L1 बोल रहे हैं, ठीक है, उस वैल्यू को L1 बोल रहे हैं, तो वही वैल्यू अगर मेरे राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए, यानी मान लो राइट हैंड लिमिट मैंने निकाला वो L2 है, और अगर ये L1 L2 बराबर आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए, तभी हम कहते हैं कि हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सेम। मान लो L1 L2 बराबर आ गया तो हम बोल देंगे कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू मान लो L है, क्योंकि बराबर आ गया तो सेम वैल्यू है, वही मेरी लिमिट की वैल्यू आ जाती है। बस वही वाली चीज यहां पे थ्योरी में लिखी है, कुछ अलग नहीं, जितना बताया बस उतना ही लिखा है। तो यहां पे क्या हो गया, आपका लिमिट का बहुत हद तक फंडा क्लियर हो गया। अब आपको लिमिट में डाउट नहीं रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पहले लिमिट पढ़ा होगा उनके मैं गारंटी देता हूं एटलीस्ट 20 to 30% डाउट्स यहां पे क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और कुछ फॉर्म्स देखेंगे, अब जो मैं फॉर्म्स आपको बोल रहा था उसकी बात करेंगे, आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें। हर लेक्चर बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। अगर कहीं भी लग रहा है कुछ डाउटफुल है या कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।